हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक भाई स्टेशन मास्टर जी ने जो है यहाँ पे कमेंट किया था कि सर स्टेशन मास्टर को महीने में कितनी नाइट ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाता हूँ। और इसमें मैं स्टेशन मास्टर ही नहीं दोस्तों, सभी के रिगार्डिंग जो भी जिन जिन भाइयों को यहाँ पे रेलवे के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी है, जिनको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है रेलवे के अंदर, तो उन सब के बारे में मैं बताऊंगा कि आपको जो है कितनी नाइट यहाँ पे करनी पड़ सकती है। तो इस रिगार्डिंग देखिए दोस्तों, अपन क्या क्या इस वीडियो में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि महीने में जो है कितनी नाइट ड्यूटी अपनी को करनी होगी। ये चाहे आपका ग्रुप सी का कर्मचारी हो या ग्रुप डी का कर्मचारी हो, सभी भी ये नियम लागू होंगे जो मैं बताने जाऊँगा। और पूरे महीने भी क्या नाइट ड्यूटी करनी पड़ सकती है क्या, नाइट ड्यूटी सबकी पसंदीदा क्यों होती है जनरली रेलवे एम्प्लॉयज़ की, और नाइट ड्यूटी से अपन जो है कैसे बच सकते हैं, और नाइट किस किस को यहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं करनी होगी। इस रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं कंप्लीटली बात करने वाला हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव काफ़ी होगा, तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब जो है अपन मेन मुद्दे की बात करते हैं कि यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जनरली रेलवे के अंदर जो है दो टाइप के रोस्टर चलते हैं। एक तो होता है आपका सी रोस्टर और एक होता है ई आई रोस्टर। आजकल एक रोस्टर और चल रहा है जिसको टू नाइट रोस्टर जो है बोल दिया करते हैं। और ये टू नाइट रोस्टर है, ये कई जगह अभी फिलहाल लागू हुआ है। और ज़्यादा जगह ये लागू नहीं हुआ है अभी, जनरली मेन मेन कुछ जगह पे ही, चुनिंदा जगह पे एक रोस्टर लागू हुआ है। बाकी जनरली जो रोस्टर लागू है वो सी और ई आई रोस्टर यहाँ पे लागू है। तो अपन टू नाइट रोस्टर की जो है कभी फिर बात करेंगे। अभी जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो सी रोस्टर और ई आई रोस्टर की बात करने वाला हूँ। तो दोनों रोस्टर को सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, सी रोस्टर का मतलब होता है जहाँ पे ड्यूटी आपकी 8 घंटे की होती है, यानी कि 8 घंटे की यहाँ पे 3 शिफ्ट चलती है। और ये जो है जैसे कि स्टेशन, कई सारे स्टेशन जो होते हैं, छोटे स्टेशन, मेन लाइन के स्टेशन होते हैं, जहाँ पे 8 8 घंटे की जो शिफ्ट चलती है, 3 शिफ्ट होती है। एक जो 6 से 14 होती है, एक 14 से 22 होगी, एक जो है 22 से सुबह 6 बजे तक होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई जगह स्टेशन अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्यूटी जो है 8 से 16 भी कर लेते हैं। मतलब 1 2 घंटे आगे पीछे भी ये लोग कर सकते हैं। 8 से 16 हो गया, 16 से 0 हो गया, 0 से 8, ऐसे भी ड्यूटी चल सकती है। तो बाकी मेनली जो रोस्टर होता है 6 से 14, 14 से 22 और आपके 22 से 6, यही रोस्टर चलता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, होता क्या है, एसएस जो होता है, अगर स्टेशन की मैं बात करूँ, आपका जो इंचार्ज होगा एसएस, उसकी इन सी रोस्टर जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे ड्यूटी जनरली जो होती है 6 से 14 ही रहती है एसएस की ड्यूटी। अब जो है 2 शिफ्ट बची, और अगर आप एसएस नहीं हो, जूनियर हो, तो आपको यहाँ पे 2 शिफ्ट में ही काम करना है। एक तो 14 से 22 की हो गई, एक जो है 22 से आपकी 6 की हो गई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप महीने में 10 जो दो, अगर 4 रेस्ट निकाल देते हैं तो आपको जो है 26 दिन यहाँ पे वर्किंग करनी है। तो इनमें से आपको 13 दिन ये शिफ्ट में काम करना है, और 13 दिन जो है 22 से 6 में आपको काम करना है। तो कहने का मतलब आपको जो है यहाँ पे 12 13 नाइट आपकी हो जाती है महीने में। सी टाइप रोस्टर के जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे स्टेशन जो एसएस होता है, वो वहाँ पे 1.5 1.5 की ड्यूटी होती है, 6 से 14 की उसकी फिक्स होती है। सभी स्टेशनों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एसएस वहाँ पे वर्किंग एसएस होता है तो वो जो है उसकी ड्यूटी 6 से 14 होती है। एक एसएस की कई सारे स्टेशन जो बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पे सुपरवाइजर की पोस्ट होती है, जिस पे एसएस ओनली सुपरवाइजर करता है, ड्यूटी नहीं करता है, वो स्टेशन को संभालता है बस। और उसकी जो प्रॉपर रोस्टर में ड्यूटी नहीं लगती है, तो वहाँ का रोस्टर अलग होता है। बाकी जनरली जो 8 घंटे के रोस्टर होते हैं, जो छोटे स्टेशन होते हैं, वहाँ पे एसएस की भी ड्यूटी करनी होती है। और एसएस को जहाँ ड्यूटी करनी होती है वो 6 से 14 में ही ड्यूटी करेगा। और बाकी के जो रोस्टर बचे दो, उनमें आपको ड्यूटी करनी है। तो कहने का मतलब 12 13 नाइट आपकी यहाँ पे पड़ने वाली है, आप अगर स्टेशन मास्टर हो तो। साथ ही जो है ये भी जो है ग्रुप डी वालों पे भी ये चीज़ लागू होती है। उनके अगर जो सीनियर होते हैं तो उनकी जो ड्यूटी जनरली यहाँ पे दिन में रहती है, और बाकी उनकी जो है नाइट ड्यूटी यहाँ पे प्रॉपर लगती रहती है। और नाइट ड्यूटी जो है दोस्तों, यहाँ पॉइंट्समैनों का भी रोस्टर कई जगह 8 घंटे होता है, कई जगह 12 घंटे होता है। तो 8 घंटे के रोस्टर को सी अपन बोल देते हैं। और ये रोस्टर जो है आप चाहे CNW में हो, चाहे इलेक्ट्रिक में हो, चाहे ट्रेन लाइटिंग में हो, सभी में यही जो है रोस्टर वगैरह चलते रहते हैं। तो वहाँ आपकी नाइट ड्यूटी वगैरह लगती रहती है। तो 8 8 घंटे में अगर आप शिफ्टों में, वहाँ पे हालांकि जैसे कि यहाँ एस सुपरवाइजर या इंचार्ज होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आप सभी एक समकक्षी होते हो, तो वहाँ पे आपको 8 8 घंटे की ड्यूटी शिफ्टों में करनी होती है। अब देखिए दोस्तों, 8 8 घंटे की ड्यूटी अगर आपको शिफ्टों में करनी होगी तो फिर जो है आपको महीने में 7 से 8 ही नाइट यहाँ पे करनी होगी। क्योंकि आपको जो है सारे रोस्टर में आप काम करोगे, 6 से 14 के रोस्टर में काम करोगे, उसके बाद 14 से 22 करोगे, उसके बाद में 0 से 22 से 6 के रोस्टर में काम करोगे। तो वहाँ पे आपको 7 से 8 नाइट यहाँ पे करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट जो रोस्टर होता है वो होता है नाइट ड्यूटी रोस्टर में ई आई रोस्टर जिसको बोल दिया करते हैं। जहाँ पे जो रोड साइड स्टेशन होते हैं वहाँ पे ड्यूटी 12 घंटे की होती है। यहाँ पे हालांकि काम कम होता है। पॉइंट्समैन की ड्यूटी में 12 घंटे की हो सकती है, स्टेशन मास्टर की ड्यूटी 12 घंटे की हो सकती है, या और कोई डिपार्टमेंट है तो उनकी ड्यूटी भी 12 घंटे की हो सकती है।
जनरली और कोई डिपार्टमेंट होते नहीं है, जो छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पे या तो आपका गैंगमैन वगैरह होते हैं, तो गैंगमैनों की जनरली 8 घंटे की ड्यूटी होती है, चाहे किसी भी टाइप के स्टेशन पे हो। और बाकी पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर की यहाँ पे ड्यूटी 12 घंटे हो सकती है। तो 12 घंटे में देखिए दोस्तों, आपका जो एसएस होगा वो, उसको भी यहाँ पे नाइट ड्यूटी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि एसएस है तो वो 6 से आपकी 18 के शिफ्ट में ही काम करेगा, यानी दिन दिन में ड्यूटी करेगा और एक दूसरा बंदा जो है पूरी नाइट काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे चाहे कितना भी उसकी चाहे 25 साल की या 30 साल की सर्विस हो गई हो एसएस की, फिर भी जो है उसको यहाँ पे डे मतलब एक एक सप्ताह जो है आपको नाइट ड्यूटी और डे ड्यूटी करनी होगी। तो एक सप्ताह एसएस 6 से 18 करेगा, दूसरे सप्ताह जो है 18 से 6 करेगा। इसी प्रकार एक एसएस के सबऑर्डिनेट जो होगा वो भी इसी प्रकार ड्यूटी करेगा। तो यहाँ से आपकी जो ड्यूटी होगी वो 13 से 14 ड्यूटी, मतलब लगभग 13 ड्यूटी आप मान सकते हो, इतनी आपको करनी पड़ेगी ईआई रोस्टर में। अब एक बात करते हैं दोस्तों, एक जो रोस्टर होता है नाइट ड्यूटी वैन एसएस सुपरवाइजर, यानी जब एसएस सुपरवाइजर होता है ड्यूटी नहीं करता है एसएस, उस केस में क्या होगा। तो ये देखिए बड़े जंक्शन जो स्टेशन होते हैं, जैसे गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, या फिर जयपुर हो गया, लुधियाना हो गया, वहाँ पे एसएस जो है रोस्टर में ड्यूटी नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे काम इतना होता है, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन रखना होता है। तो एसएस ओनली वहाँ पे इंचार्ज होता है, सुपरविजन करता है स्टेशन का। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, कि उस केस में फिर जो है आपको यहाँ पे तीनों शिफ्ट में काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आपकी डे शिफ्ट भी लगेगी, नाइट भी लगेगी और इवनिंग भी शिफ्ट आपकी लगेगी। तो उस केस में आपकी नाइट ड्यूटियाँ जो है वो कम हो जाती है जब ऐसा सुपरवाइजर होता है। इसी प्रकार एयर रोस्टर में भी देख लीजिए, एयर रोस्टर में तो हालांकि आपकी वही 13 की 13 ड्यूटी करनी होगी, 15-15 दिन, मतलब आपको एक एक सप्ताह डे रहेगा, एक सप्ताह आपकी नाइट रहेगी। तो वो नाइट आप यहाँ पे इतनी रहने वाली है। बाकी सी रोस्ट वाले जब ऐसा सुपरवाइजर होता है तो यहाँ पे नाइट जो है कम पड़ जाती है, आपको 7 से 8 नाइट यहाँ पे करनी होगी। इसके बाद में दोस्तों किसको नाइट ड्यूटी नहीं करनी होगी। अब रेलवे के अंदर ही बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको नाइट ड्यूटी नहीं करनी होती है। मेनली यहाँ पे जो है ट्रैफिक या ऑपरेटिंग वाले जो सीधे सीधे सेफ्टी कैटेगरी से जुड़े जो पोस्टें हैं उनको यहाँ पे नाइट ड्यूटी ज़्यादा करनी होती है। और साथ ही जैसे कि कई सारी पोस्टें होती हैं, जैसे आप लगा लो मेडिकल में, मान लो आप मेडिकल असिस्टेंट या हेल्पर वगैरह, फार्मासिस्ट वगैरह, या फिर जो है सिविल की जो है सिविल जेई जो होते हैं आपके वर्क्स वाले, उनकी भी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। और भी इलेक्ट्रिकल में या कई सारी और भी कई टाइप की पोस्टें होती है, जेईपीओ वगैरह जो होते हैं, इनकी भी जनरल नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, कभी इमरजेंसी में नाइट ड्यूटी लग जाती है। बाकी टीआरडी वगैरह और भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी नाइट ड्यूटी में यहाँ पे मेनली 99% जो है नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। वर्कशॉप वालों की नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। और ये टीआरडी वाले और पीओ वाले ये जो है दिन में ही जनरली ब्लॉक लेके काम करते हैं। और साथ ही दोस्तों गैंगमैन वगैरह की, इनकी भी जो है नाइट ड्यूटी बहुत कम लगती है। जब इनको पेट्रोलिंग वगैरह के पेट्रोलिंग करने का जो टाइम होता है सर्दी गर्मी बरसात में, तभी इनकी जो है यहाँ पे नाइट ड्यूटी वगैरह लगती है। तो उस हिसाब से नाइट ड्यूटी कोई फिक्स नहीं है कि कितनी आपको करनी ही होगी। ये आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के स्टेशन पर ड्यूटी मिली है, या आपको जो है जिस स्टेशन ड्यूटी मिली है वहाँ पे आपका कितना स्टाफ है, कितना कैडर है, उस हिसाब से नाइट ड्यूटी कुछ कम ज़्यादा होती रहती है। फिर भी आप जो है एवरेज 10 से 12 नाइट आप यहाँ पे मान के चल सकते हो मोटा मोटा, कि इतनी नाइट ड्यूटी आपको करनी होगी इफ़ आप जो है नाइट ड्यूटी वगैरह रोस्टर में काम करते हो तो। अब दोस्तों नाइट ड्यूटी से कैसे बचे, तो देखिए नाइट ड्यूटी से वैसे जनरली कोई नहीं बच सकता। अगर आपकी ड्यूटी है तो आपको करनी होगी, लेकिन फिर भी आपसी समझ से जो आप ऐसा कर सकते हैं कि आरजी की जो ड्यूटी होती है, रेस्ट गियर जो होता है स्टेशन मास्टरों में, उसकी ड्यूटी जो शिफ्ट होती है वो 14 से 22 होती है जनरली। अब कोई बंदा ऐसा है जो चाहे कि मैं उससे सीनियर जो रोस्टर में काम कर रहा है, नाइट ड्यूटी वगैरह सारा कर रहा है, वो चाहे कि मैं यहाँ पे 14 से 22 ड्यूटी करना चाहता हूँ, और 14 से 22 वाला जो है आपसी म्यूचुअल कर ले, वो आपस में आपसी समझ से वो कह दे कि भाई मैं रोस्टर में ड्यूटी करना चाह रहा हूँ और मैं जो है आरजी में ड्यूटी करना चाह रहा हूँ। इससे आपको अपने अधिकारी को अवगत कराना होगा। अगर वो अप्रूव करते हैं तो आप जो है फिर यहाँ पे 14 से 22 ड्यूटी करके नाइट ड्यूटी से यहाँ पे बच सकते हो दोस्तों। ये ऑप्शन है। बाकी अगर आपकी नाइट ड्यूटी लगती है तो आपको करना होगा, और कोई इसका तोड़ नहीं है। हाँ, अगर आप जो है स्टेशन मास्टर हो और कहीं डेपुटेशन वगैरह पे चले जाते हो, हेडक्वार्टर वगैरह में कहीं साथ ही चले जाते हैं, तो उस केस में आप नाइट ड्यूटी वगैरह से बच जाते हो। और जैसे कि स्टेशन मास्टर है, गार्ड है, ये कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेपुटेशन में किसी अच्छी अच्छी पोस्टों पर चले जाते हैं, डीआर ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पर इनको नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं करनी होती है। वैसे भी आप नाइट ड्यूटी से बच सकते हैं। अब जनरली आप सभी लोग कहेंगे कि ये सर ये बात कैसे कह रहे हैं कि नाइट ड्यूटी सबकी पसंद होती है। हाँ दोस्तों, यहाँ रेलवे के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो जनरली नाइट ड्यूटी में जॉब करना पसंद करेंगे। हालांकि नाइट ड्यूटी जो है आपके नेचर के विरुद्ध है, तो ये जो है बॉडी को लॉस ही पहुंचाने वाली है, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी जो है नाइट ड्यूटी जो होती है दोस्तों, इसके अंदर रेलवे के अंदर मैं बात करूँ तो रेलवे में आप जो है 30 to 40% यहाँ पे काम कम हो जाता है नाइट ड्यूटी में। क्योंकि एक तो यहाँ पे दिन के अंदर आपके कई सारे ब्लॉक लेने वाले रहते हैं, पीवे वाले आ गए, टीआरडी वाले हो गए, और भी अलग अलग टाइप के कई सारे काम चलते रहते हैं। ट्रैक के मेंटेनेंस हो गए, ओची की वायरिंग मेंटेनेंस हो गए, पावर ब्लॉक है और ट्रैफिक ब्लॉक है, कई टाइप के जो है ब्लॉक वगैरह चलते रहते हैं। जबकि नाइट में जो है जनरली ऐसा काम नहीं होता है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है तभी ऐसे ब्लॉक वगैरह होते हैं, बाकी नाइट में ऐसे काम फालतू के काम नहीं आते हैं। जो ये दिन में जो इतने सारे आइटम जो काम चलते हैं वो नाइट में नहीं देखने को मिलते हैं। नाइट में सिर्फ आपको गाड़ियाँ
चलानी है और इसके अलावा कोई काम यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए लोग जो है नाइट ड्यूटी को यहाँ पे प्रेफर करते हैं। साथ ही फिर जो है इसका नाइट ड्यूटी करने का आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, जो कि अच्छे खासा अमाउंट है। इनिशियल स्टेशन मास्टर को यहाँ पे 300 350 के आसपास समथिंग यहाँ पे पर नाइट के हिसाब से पेमेंट मिलता है। और ग्रुप डी वाले जो भाई है उनको 170-80 रुपये के हिसाब से पर डे पर नाइट के नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो इस हिसाब से भी आप नाइट ड्यूटी यहाँ पे करने को, कई लोग यहाँ पे आते हैं कि उनको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे 4-5 हज़ार नाइट अलाउंस यहाँ पे बन जाता है, इससे उनकी सैलरी हाइक हो जाती है। तो ये सारी कुछ जानकारी जो थी दोस्तों, मैंने आपको जितना मैं जानता हूँ या जितना मैं कलेक्ट कर पाया हूँ आपको देने की कोशिश की है। और वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और किसी भी टाइप की अगर क्वेरीज है आपके मन में तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।